गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था दैट डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिसकी पिच 3.4 नैनोमीटर थी, जिसकी पिच 3.4 नैनोमीटर थी और तो दो कंसेक्टिव बेस पेयर का डिस्टेंस आया था 0.34 नैनोमीटर। अब जो ह्यूमन डीएनए की लेंथ है, एक सेल में जो पूरा ह्यूमन डीएनए है 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जितना भी डीएनए है, तो ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी है ओवरऑल एक सेल में? नंबर ऑफ बेस पेयर में हम मेजर करते हैं डीएनए की लेंथ को, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स ह्यूमन में है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। अब अगर एक की लेंथ इतनी है, एक बेस पेयर इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतनी लेंथ है, तो टोटल लेंथ कम्स आउट टू बी अराउंड 2 मीटर। ये बहुत ह्यूज लेंथ है। सेल तो माइक्रोमीटर में है, सेल तो माइक्रोमीटर में है, तो कैसे ये इतना लॉन्ग मॉलिक्यूल, इतना बड़ा मॉलिक्यूल डीएनए छोटे से सेल में कैसे पैक होता है, ये हमें देखना है। यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में तो सिंपल है, मेनली हमें यूकैरियोट्स पे डिस्कस करना है। तो आइए पहले प्रोकैरियोट्स को चलिए देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या है? प्रोकैरियोट्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, बट स्टिल ये मतलब नहीं है कि डीएनए बिल्कुल लूज है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए बस कुछ प्रोटीन के साथ पैक होता है। डीएनए इज पैकेज्ड विद सम प्रोटीन्स, डीएनए इज पैकेज्ड विद सम प्रोटीन्स, डीएनए इज पैकेज्ड with some proteins to form the nucleoid, to form the nucleoid. Okay? अब हमें यूकैरियोट्स में मेन देखना है कि यूकैरियोट्स में ये पैकेजिंग कैसे है। यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें न्यूक्लियोसोम मॉडल समझना है। व्हाट इज ए न्यूक्लियोसोम? यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम होगा। देखिए, डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, और नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फेट आयंस की वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। इट बाइंड्स विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। अब प्रोटीन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड बेसिक ग्रुप ज़्यादा होगा, अमाइनो एसिड पर NH3 पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे, ओके, तो वो बेसिक होगा, वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्रोटीन अपने अमीनो एसिड की वजह से, अमीनो एसिड के चार्ज की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बियर कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स है, मीन्स इसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमीन ग्रुप ज़्यादा है साइड चेन में। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स है, और किस में रिच है? ये लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेनली इन पर पॉजिटिवली चार्ज आता है। लाइसिन और आर्जिनिन रिच, लाइसिन एंड आर्जिनिन, दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, they are rich in lysine and the arginine, lysine and arginine, okay, lysine and arginine। अब देखते हैं कैसे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स पर बाइंड करता है। लेट अस सी। हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं which form a histone octamer. There are 8 molecules of histone which form a histone octamer. एक्चुअली, और दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे हर हिस्टोन के, H2A, H2B, H2 एंड H3 एंड H4। ऑल्दो आपको CBSE बोर्ड के लिए ये नेम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हम रहने देते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप के हिस्टोन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल उसके, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो 8 मॉलिक्यूल मिलकर एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। अब डीएनए इसके ऊपर रैप होता है। डीएनए ये पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, इससे रैप होता है। डीएनए विल कम, ये टर्न्स लेगा इस पर, इट विल टेक टर्न्स एंड अल्टीमेटली इट विल लीव
1.75 टर्न्स लेकर, मीन्स इसका 1.75 सर्कल्स लेकर, डीएनए के टर्न्स में न्यूक्लियोसोम के अराउंड एक सर्कल लेगा पूरा, फिर 0.75 सर्कल पूरा करेगा और डीएनए ऐसे लीव कर जाएगा, फिर डीएनए लीव कर जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? 1.7 टर्न्स लेकर 1.75 टर्न्स लेकर डीएनए मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा। इसे थोड़ा सा ऐसे दिखा लूँ मैं, एक सेकंड, लेट मी रीड लो, थोड़ा सा सही प्रेजेंटेशन करो, एक सेकंड। हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, इस पर डीएनए रैप कर रहा है, वन 1.75 टर्न्स लेकर ये लीव कर जाएगा, 1.75 टर्न, 1 टर्न 0.75 टर्न लेकर ये लीव कर जाएगा डीएनए, ठीक है। और ये पूरा हिस्टोन ऑक्टामर है, ये डीएनए है, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, दिस इज डीएनए रैप्ड, दिस इज रैप्ड डीएनए है, दिस इज रैप्ड डीएनए है, ओके। यहाँ हिस्टोन ऑक्टामर है, ये डीएनए रैप है, और यहाँ बाहर इसको स्टेबलाइज करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए एक और हिस्टोन होता है यहाँ पर, which is known as the linker histone भी कहते हैं, but it is actually H1. This is H1 histone, this one. This is H1 histone, this one. This is H1 histone molecule, linker histone, or the linker histone molecule, linker histone molecule, H1 histone. ये जो पूरा मॉलिक्यूल बना हिस्टोन octamer plus this DNA wrapped around, it is known as the nucleosome. This is known as the nucleosome. This is known as nucleosome. DNA plus the histone octamer, इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम बेसिक यूनिट है जिससे क्रोमैटिन बनेगा, जिससे आगे जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अब देखिए अभी भी डीएनए का पूरा पैकेजिंग नहीं हुआ है, ये फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग है, डीएनए इसके बाद भी और पैकेज होगा। इतना हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, अब काफ़ी सारे हिस्टोन ऑक्टामर कंबाइन है आपस में, ये डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर तक नहीं है, आगे डीएनए फिर जाएगा, फिर से एक और हिस्टोन ऑक्टामर पर रैप करेगा, तो ऐसे डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर, डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर ये चलता रहेगा। बीच में कुछ डीएनए फ्री भी है, लिंकर डीएनए, ओके। आइए तो देखते हैं अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद फर्दर पैकेजिंग होगी डीएनए की, फर्दर पैकेजिंग डीएनए की होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं हमें ऐसे दिखेगा, हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है और उसके ऊपर डीएनए रैप कर रखा है, उसके ऊपर डीएनए रैप कर रखा है। When we see on the microscope तो हमें कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर बीड्स है, इसे कहते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग मॉडल, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये बीड्स है, ये एक स्ट्रिंग है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल। तो पहले डीएनए पैक हुआ, न्यूक्लियोसोम बना, फिर ये बीड्स एंड स्ट्रिंग की स्टेज आती है बीच में, ये बीड्स एंड स्ट्रिंग अब और कोइल हो जाता है। दिस बीड एंड स्ट्रिंग से ही क्रोमैटिन बनेगा, इससे ही आगे क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, इससे आगे बीड्स एंड स्ट्रिंग और ज़्यादा कोइल होगा, बीड्स एंड स्ट्रिंग और ज़्यादा कोइल होगा तो क्रोमैटिन फाइबर बनेंगे, तो क्रोमैटिन फाइबर बनेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। बीड्स एंड स्ट्रिंग और ज़्यादा कोइल होगा तो क्रोमैटिन फाइबर बनेंगे, बीड्स एंड स्ट्रिंग और ज़्यादा कोइल होगा तो क्रोमैटिन फाइबर बनेंगे। और ये क्रोमैटिन फाइबर ही फर्दर लूप्स बनाता है, फर्दर पैकेज होता है, फर्दर पैकेजिंग करता है टू फॉर्म द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज स्टेज। क्रोमोसोम हमें वैसे नहीं दिखेगा, ये सारा जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर का ही आगे लूप्स बनेंगे और बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और क्रोमोसोम बनेगा। मतलब क्या सीखा हमने, डीएनए रैप हो रहा है, न्यूक्लियोसोम बन रहा है, न्यूक्लियोसोम के बाद ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये स्टेज आ रही है फाइबर की, फिर क्रोमैटिन फाइबर बन रहा है और कोइलिंग से, और क्रोमैटिन फाइबर फाइनली टाइटली पैक हो जाएगा मेटाफेज पर, सेल डिवीजन के टाइम पर जब हमें क्रोमोसोम दिखेगा। तो
क्रोमोसोम कुछ नहीं है, क्रोमैटिन का ही फॉर्म है, क्रोमैटिन की कंडेंस स्टेज है। डीएनए न्यूक्लियोसोम बनाया, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, देन क्रोमैटिन, ये फाइबर्स, देन क्रोमोसोम, ये सारी स्टेजेस हैं। और ये जो हायर लेवल पर पैकेजिंग हो रही है, पहले लेवल की पैकेजिंग जब हो रही है डीएनए की तो सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व है, फर्स्ट लेवल पैकेजिंग पर सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व है। पर ये जो हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग है यहाँ पर कुछ और प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं विच आर कॉल्ड एज NHC proteins, non-histone chromosomal proteins. They are known as non-histone chromosomal proteins. They are known as non-histone chromosomal proteins. Non-histone chromosomal proteins. They are known as non-histone chromosomal proteins. So now let us recapitulate. देखिए बहुत बार पूछा जाता है न्यूक्लियोसोम क्या है, या न्यूक्लियोसोम का डायग्राम आ जाएगा, वो पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है। दिस इज डीएनए, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, द एंटायर स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोसोम। तो रिकैप्चुलेट करें, डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, वो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप होता है। इट रैप्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर पर रैप होता है। फिर ऐसे ऐसे ही डीएनए चलता जाएगा। ये हमें बीड्स और स्ट्रिंग का स्टेज दिखेगी, एक स्ट्रिंग पर बीड्स आ रही है, ये आगे फर्दर, यही चीज़ बीड्स और स्ट्रिंग की आगे फर्दर कोइल हो जाएगी टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर, और क्रोमैटिन फाइबर और लूप बनाएगा और कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम बनाएगा। ये जो हायर पैकेजिंग हो रही है, हायर लेवल की पैकेजिंग है, यहाँ पर NHC प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, ये हायर लेवल की पैकेजिंग है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और आता है, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई नो कहीं फुल लेंथ देखेंगे नहीं, वो मिस कर जाएंगे। नो, यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन छोटी सी 2 मिनट की चीज़ है, फिर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप इतना करिए, न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक प्रोटीन्स है, अर्जिनिन लाइसिन रिच है, फिर बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज आती है, उसकी पैकेजिंग होती है, क्रोमैटिन बनता है, फिर फाइनली क्रोमोसोम बनता है। ओके, और हायर लेवल पैकेजिंग पर NHC प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।